स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं आप ही के सवालों को। कई सारे शिक्षक साथियों ने ये सवाल किया कि क्या बीपीएससी से होने वाली एग्ज़ाम टल गई। जहाँ तक बीपीएससी 67 का सवाल है साथियों, तो बीपीएससी 67 का जो एग्ज़ाम वो उसका डेट बढ़ करके 2022 में चला गया है साथियों। 2022 के जनवरी में बीपीएससी 67 की पीटी परीक्षा होगी, जिसका कि अधिसूचना जारी कर दिया गया है साथियों। लेकिन जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो शिक्षकों के लिए, जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम ली जा रही है उसके लिए जो समस्या उत्पन्न हो रही है तो कई सारे सवाल जो निकल कर के सामने आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले जो पेपर में कटिंग आया था कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। प्रधानाध्यापक की परीक्षा पर क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है, जिससे कि कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए। प्रधानाध्यापक की परीक्षा, हेडमास्टर की परीक्षा पर रोक लगा दी गई, इससे कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए। तो ये सारे जो सवाल आज निकल करके सामने आ रहे हैं, कई सारे सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। इन सारे सवालों का जवाब आज आप लोग को मिलेगा, और कई सारे जो कन्फ्यूजन है, जो कई सारे जो आपके मन में विचार है, भ्रम है, ये सारे जो भ्रम है आज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि स्थिति क्या है, आखिर किस परिस्थिति में हम लोग अब अपने तैयारी को करें कि नहीं करें, या परीक्षा लेगी सरकार की नहीं लेगी। विभिन्न तरह की समस्याओं के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कई सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों को पढ़ने के बाद यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है या इन सारे सवालों के जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आप अपने बातों को कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिख करके कह सकते हैं साथियों। तो शुरू करते हैं आज के सवालों को, और ये सटीक विश्लेषण आज के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बीपीएससी द्वारा होने वाली परीक्षा है, जो बीपीएससी जो परीक्षा लेने जा रही है 45,672 सीटों पर, उसके लिए जो ये आज का ये सारे सवाल निकल कर आए हैं सामने। और इन सारे सवालों के विश्लेषण के द्वारा आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। और लेते हैं आज का पहला सवाल। जी हाँ साथियों, शिक्षकों का प्रधानाध्यापक में प्रमोशन क्यों नहीं। ये पहला सवाल है कि शिक्षकों के सरकार ने प्रधानाध्यापक पर प्रमोशन क्यों नहीं दिया। शिक्षकों बहुत सारी कैटेगरी है, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक है या स्नातक ग्रेड के शिक्षक है। तो सारे शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक है जो 2003 में ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे शिक्षक है जो 2007 में ज्वाइन किए हैं जो बेसिक ग्रेड के हैं, और 2012 में भी बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन किए हैं जो कि स्नातक ग्रेड के भी हैं और साथ ही साथ बेसिक ग्रेड के हैं। तो सरकार ने आखिर इनको प्रमोशन क्यों नहीं दिया। प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी द्वारा एग्जाम क्यों। जी हाँ साथियों, तो बीपीएससी एग्जाम क्यों ले रही है, बीपीएससी एग्जाम क्यों ले रही है, इस बात को भी हम लोग आज जानेंगे। इन सारे सवालों को आज हम विश्लेषण करेंगे साथियों, और उसका निचोड़ निकालेंगे कि शिक्षकों का प्रधानाध्यापक प्रमोशन क्यों नहीं किया सरकार ने। प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी द्वारा एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है एग्जाम। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। अब तक कई चरण में फैसला दिया गया है, कितने बार सुनवाई हुई है और क्या क्या कहा है सरकार ने, इन बातों को भी जानेंगे। प्रधानाध्यापक की बहाली को लेकर बिहार सरकार की मंशा क्या है, आखिर बिहार सरकार का जो अंदर में, जो मन में क्या बात चल रही है, वो इस बात को भी हम लोग जानेंगे। एनसीईआरटी की गाइडलाइन क्या कहती है प्रधानाध्यापकों की बहाली के विषय में। शिक्षक के लिए शिक्षक संघों की भूमिका कैसी है, जो हमारे शिक्षक संघ है, जो शिक्षकों की हितैषी है, आखिर वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो अपने रोल को निभा पा रहे हैं। प्रधानाध्यापक के संबंध में नई शिक्षा नीति क्या कहती है। जो नई शिक्षा नीति आ रही है सरकार जो लेकर के आ रही है, जो 1986 की शिक्षा नीति के बाद जो आयोग का नाम बदल गया, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग किया गया, और जिसके द्वारा की नई शिक्षा नीति जो आ रही है, जो मोदी सरकार ला रही है, वो क्या कहती है प्रधानाध्यापक के विषय में। प्रधानाध्यापक से संबंधित केस की वस्तु स्थिति क्या है। क्या प्रधानाध्यापक के लिए एग्जाम टल गई, क्या प्रधानाध्यापक के लिए एग्जाम टल गई। इन सारे सवालों के जवाब को आज हम लोग इस वीडियो में लेंगे, और सारे सवालों के जवाब को एक एक करके लेंगे,
और हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग की के लिए वस्तु स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रधान शिक्षकों के लिए मतलब प्रमोशन क्यों नहीं दिया सरकार ने। तो प्रमोशन देती तो सरकार कम से कम सैलरी में भी काम चला सकती थी साथियों। सरकार यदि हमें प्रमोशन देती शिक्षकों को बेसिक ग्रेड को स्नातक ग्रेड में, जो कि 8 साल बाद उनको मिलता है, फिर वो स्नातक ग्रेड से फिर चले जाते प्रधानाध्यापक ग्रेड में, या स्नातक ग्रेड के जो ट्रेंड शिक्षक थे वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाते। तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो एक्चुअली सरकार के साथ यहाँ पर मजबूरी है साथियों कि जो एनसीईआरटी का गाइडलाइन कहता है, एनसीईआरटी का गाइडलाइन क्या कहता है कि जो विद्यालय है, विद्यालय में कम से कम नियमित हेडमास्टर होना चाहिए। विद्यालय में क्या होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। आप कहेंगे साथियों कि बहुत सारे विद्यालय में जो है नियोजित शिक्षक हेडमास्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा कह रहा है कि अभी भी कई सारे विद्यालय में क्या है कि नियमित हेडमास्टर है, तो डेटा उनका 0 नहीं हुआ है साथियों। लेकिन जब 94 बैच के जो बीपीएससी द्वारा बहाल हुए हैं, 94 बैच के सारे शिक्षक रिटायर हो जाएंगे, तो उनके पास ये डेटा नहीं रहेगा। डेटा क्या हो जाएगा, 0। नियमित शिक्षकों का डाटा क्या हो जाएगा, डेटा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी का गाइडलाइन को फॉलो करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्या कठिन हो जाएगा, तो एनसीईआरटी ये कहती है साथियों कि जो शिक्षक विद्यालय चलाएंगे तो कम से कम नियमित प्रधानाध्यापक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नियमित प्रधानाध्यापक होने चाहिए, क्योंकि नियमित और नियोजित में काफ़ी फर्क है। नियमित जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है और नियोजित को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो एनसीईआरटी के गाइडलाइन के अनुसार, साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के अनुसार भी जो प्रधानाध्यापक के पद हैं वो नियमित श्रेणी के होने चाहिए, जिला संवर्ग के होने चाहिए। तो यहाँ पर सरकार का जो प्रमोशन देने का सवाल था वो खत्म हो जाता था, क्योंकि प्रमोशन देती सरकार तो नियोजित शिक्षक नियमित नहीं बन पाते, नियोजित से वो नियोजित ही रह जाते। तो नियोजित से वो नियोजित रह जाते। तो ये जो क्राइटेरिया था सरकार का नियमित करने का, जिससे कि वो एनसीईआरटी के गाइडलाइन को फॉलो कर सके, जो 94 के सारे शिक्षक रिटायर्ड होने के बाद विद्यालय में एक भी नियमित शिक्षक नहीं बच पाते, तो इस क्राइटेरिया को सरकार फुलफिल नहीं कर पाती। और जो केंद्रांश मिलता है एसएसए के द्वारा, उस केंद्रांश में या अन्य सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधारीय संरचनाओं के निर्माण के लिए जो केंद्र से राशि दी जाती है बिहार सरकार को, उस राशि पर भी नियमबद्ध तरीके से रोक लग सकती थी। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए क्या किया, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया। बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेने का सरकार का इसका ये उद्देश्य है साथियों कि ये नियमित श्रेणी के जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे। साथ ही साथ सरकार यहाँ पर ये भी कर रही है, सरकार क्या कर रही है कि उन्हें सैलरी को तोड़ मरोड़ के दे रही है। सैलरी को 30,500 और ये 35,000 दे रही है, जो कि लगभग 30,500 वाला लगभग 42-43 से 45,000 तक सैलरी आएगा, 45,000 तक आएगा जो जोड़ जाड़ के, और ये 35,000 वाले को 50,000 सैलरी मिलेगा। आज के डेट में, आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ तक बीपीएससी से जो टीचर की बहाली का सवाल है साथियों, तो उनकी सैलरी कम से कम 65,000 अभी होनी चाहिए वर्तमान में। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि पैसा को बचाने का भी प्रयास किया है। वो तो प्रमोशन देती तो कम से कम उनको उससे कम सैलरी में भी काम चल जाता, 45 से कम में भी, लेकिन जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन को है उसको वो फॉलो नहीं कर पाते साथी। इसलिए सरकार की यहाँ पर क्या था, मजबूरी था कि वो प्रमोशन देकर के प्रधानाध्यापक नहीं बना सकती है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर सकती और उनके बहुत सारे फंड जो क्या होंगे, रुक जाएंगे। और विद्यालय में जो क्राइटेरिया है विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नियमित होने का या जिला संवर्ग के होने का, ये क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करती। कई सारे फंड उसके क्या हो जाते, अटक जाते, रुक जाते, जो केंद्रांश मिलते हैं वो क्या हो जाते, अटक जाते। इसीलिए सरकार ने क्या किया, बीपीएससी से एग्जाम लेने का। दूसरी जो सरकार पर बार बार ये इल्जाम आता है कि आपने जो है कि अधिक जो शिक्षक को बहाली किया सर्टिफिकेट के द्वारा, वो सारे शिक्षक या जो आपने शिक्षक को बहाल किया
वो शिक्षक सक्षम नहीं है। तो वो दिखाना चाहती है कि बीपीएससी के द्वारा हम जो प्रधानाध्यापक को बहाल कर रहे हैं, तो बीपीएससी एक बहुत ही बिहार में क्या है कि एक अच्छी एग्ज़ाम संस्था है जो कि क्वालिटी लेवल पर एग्ज़ाम लेती है। तो हम वो दिखाना चाहते हैं कि हम क्वालिटी लेवल के टीचर को प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, क्वालिटीफुल टीचर को नियुक्त करना चाहते हैं। इसलिए भी सरकार क्या कर रही है, बीपीएससी से एग्ज़ाम ले रही है कि हम अच्छे क्वालिटी के टीचर को प्रधानाध्यापक में ले रहे हैं एग्ज़ाम के द्वारा। अब रह गई बात कि जब एग्ज़ाम लेने की बात हो गई, तो एग्ज़ाम तो स्नातक ग्रेड के लिए था। स्नातक ग्रेड डायरेक्ट प्रधानाध्यापक ग्रेड में जाता है और बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में आता है। तो यहाँ पर जब एग्ज़ाम देने की बात हो गई तो शिक्षक संघ कोर्ट चले गए। तो बेसिक ग्रेड को भी राहत दी गई। राहत क्या दी गई साथियों, तो उनको भी एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया। लेकिन ये किसके द्वारा किया गया, तो टेट स्टेट जो शिक्षक संघ थे, जिसे हम लोग टीएसयू एनएसएस करते हैं, टेट स्टेट के द्वारा जब ये याचिका दायर की गई, तो उनको क्या किया गया कि 70,000 जो 1 to 5 शिक्षक जो टेट स्टेट यानी टीएसयू एनएसएस में आस्था रखते थे, उनको बोला गया कि आप उनके लिस्ट को जमा कीजिए और उन्हें एग्ज़ाम दी जाएगी। किस शर्त के आधार पर, कि एग्ज़ाम तो वो दे सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के बाद का फैसला होगा वो सरकार के ऊपर रहेगा। एग्ज़ाम के बाद क्या फैसला हो सकता था साथियों, तो एग्ज़ाम के बाद यही फैसला हो सकता था कि उनका कितना साल पूरा है। यदि वो 8 साल पूरा जाता है तो वो जा सकते थे प्रधानाध्यापक में, नहीं पूरा है तो उनको हो सकता है कि सरकार या कोर्ट रोक सकती थी, या जो भी बहरहाल स्थिति हो, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए उनको दिया गया था। वो तो आगे का मैटर था और कोर्ट ने अपने पाले में गेंद को रखा था कि वो दावा नहीं कर सकते थे लिक्विडिटी के लिए, जो कि पेपर में जो छपा है उसमें भी इन बातों को कहा गया है। लेकिन इसी बीच होता क्या है साथियों, तो इसी बीच क्या होता है कि दूसरे जो टीपीएसएस संघ है या अन्य कोई जो संघ है, वो क्या कर लेते हैं कि इस मैटर को क्या करते हैं, लेंदी बना देते हैं, कोर्ट में इंटरवेनर बन जाते हैं और मामला क्या हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। अब सरकार क्या करती है साथियों, अब सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर आप पेपर कटिंग को देख लेते हैं साथियों, कि जो सरकार क्या कर रही है कि यहाँ पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। जो 4 सप्ताह का समय ले लिया है ये हलफनामा दाखिल करने के लिए ये दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस पीबी बजंथरे की खंडपीठ ने कहा कि इस बीच जी हाँ साथियों, तो जो परीक्षा टलने की बात है वो इस बीच यानी 4 सप्ताह के बीच में जो प्रधानाध्यापक की एग्जाम है वो नहीं होने वाली है साथियों। कितना, सिर्फ और सिर्फ 4 सप्ताह के लिए एग्जाम टली है साथियों। तो ये जो गलत फहमी कई सारे शिक्षक ने कॉल भी किया था कि क्या प्रधानाध्यापक का एग्जाम नहीं होगा साथियों, तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ 4 सप्ताह के लिए एग्जाम टली है। ऐसे भी 4 सप्ताह में एग्जाम होने वाली थी नहीं साथियों। तो ये 4 सप्ताह के लिए सिर्फ एग्जाम टली है साथियों। ये क्लियर है यहाँ पर साथियों, बिल्कुल ये कि 4 सप्ताह के लिए क्या करी हुई है, एग्जाम सिर्फ टली है। प्रधानाध्यापक की रोक कितने दिनों के लिए लगी है, ये रोक कितने दिनों के लिए है परीक्षा पर, सिर्फ और सिर्फ 4 सप्ताह के लिए है। तो 4 सप्ताह के लिए क्यों रोक लगाई गई है साथियों, तो इस सरकार को ये हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया है। ये हलफनामा विस्तृत राज्य सरकार को ये दाखिल करने के लिए दिया गया है कि जो राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते राज्य सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस बीच परीक्षा नहीं ली जाएगी, इस बीच परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी 4 सप्ताह में जब तक सरकार हलफनामा दाखिल करेगी तब तक परीक्षा नहीं लेगी। तो यहाँ पर ऐसा हलफनामा दाखिल करने के लिए क्यों कहा गया, तो जो इसका जजमेंट निकला था पिछले सुनवाई में साथियों, उस जजमेंट के हिंदी वर्सन और अंग्रेजी वर्सन के जो निचोड़ निकलते थे, हिंदी वर्सन और अंग्रेजी वर्सन जो था, इंग्लिश का उसका जो वर्सन था, दोनों के जो अर्थ निकल रहे थे वो अलग निकल रहे थे, डिफरेंस निकल रहे थे। तो इस कारण से भी क्या हो गया कि लोगों में विरोधाभास पैदा हो गया कि जो 1 to 5 के शिक्षक है वो एग्जाम देने के योग्य है कि नहीं है, और किसी भी एक जजमेंट का जो है 2 अर्थ नहीं निकल सकता है, 2 उसके भाव नहीं निकल सकते हैं। तो इस लेकर के भी सरकार को हलफनामा देने के लिए कहा गया। और अभी भी सरकार कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट अपने पास ही रखी है। यदि एग्जाम लेने के लिए देगी 1 to 5 को, तो उसका वो इक्विडिटी का दावा नहीं करेंगे, वो अभी भी
कह रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से 1 to 5 शिक्षक को वो टाइम ले करके जो क्राइटेरिया होगा, चूंकि 1 to 5 के बेसिक शिक्षा पहले स्नातक ग्रेड में जाएंगे, फिर वो क्या जाएंगे, प्रधानाध्यापक ग्रेड में जाएंगे। तो वो उस चीज को सरकार देख रही है कि उसको डायरेक्ट भेजना है कि नहीं भेजना है। तो चूंकि एक मैटर है, कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए उसको सरकार ने क्या रखा है, गेंद को अपने पाले में रखा है। तो इस प्रकार से वो कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लेते हैं साथियों कि हिंदी और अंग्रेजी में जो प्रकाशित हुआ था, ये जो दोनों में विरोधाभास था। अधिसूचना को पढ़ा जाता है, विभिन्न स्थिति उभरकर अंग्रेजी संस्करण के अनुसार याचिकाकर्ता संघ के सदस्य राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु संचालित किए जाने वाली परीक्षा में भाग लेने के योग्य होंगे, जबकि रूल्स के हिसाब हिंदी संस्करण के अयोग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो जा रहा है साथियों कि जो हिंदी और अंग्रेजी के जो समाचार पत्र छपे थे, दोनों के जो भावार्थ निकल के आ रहे थे वो अलग अलग आ रहे थे। इस लेकर के भी सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया गया है कि वो अपना पक्ष को रखे, और तत्काल 4 सप्ताह के लिए रोक लगाई गई है। कितने के लिए रोक लगाई गई है? 4 सप्ताह के लिए रोक लगाई गई है। तो ये जो सरकार ने जो कोर्ट जो बिहार सरकार ने जो प्रधानाध्यापक के लिए जो पद सैंक्शन कर दिया है 45,672 स्कूलों में, जो 94 के बैच के रिटायरमेंट के बाद जो खाली हो जाएंगे, तो उसमें परीक्षा निश्चित रूप से होगी साथियों। इसलिए आप अपनी तैयारी को करते रहेंगे, और उसको सिर्फ 4 सप्ताह के लिए टाला गया है। परीक्षा को कितने दिन के लिए टाला गया? 4 सप्ताह के लिए टाला गया है। तो हम लोगों ने देख लिया कि शिक्षक संघों की भूमिका कैसी। तो शिक्षक संघों की भूमिका तो शिक्षक के हित में है, लेकिन कई बार संघ आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कि मैं ही उसका क्रेडिट लूँ, इसमें क्या कर देते हैं, शिक्षक की क्या करते हैं, शिक्षकों के लिए समस्या खड़ा कर देते हैं। जैसे कि अभी समस्या खड़ा हुआ, जो शिक्षक अभी एग्जाम देने के लिए 1 to 5 योग्य थे, वहाँ पर एक प्रोसेस आगे बढ़ गया। जो एग्जाम जल्दी होता वो लेंथी प्रोसेस में चला गया। तो आप जानते ही हैं सरकार की, बिहार सरकार की मंशा, बिहार सरकार यही चाहती है कि किसी भी मैटर को हम लोग अधिक से अधिक क्या करें, उसको लेंथी बनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों कि अन्य सारे मैटर तुरंत निकल जाते हैं। यदि किसी शिक्षक पर कार्रवाई करने की बात हो तो संडे को भी लेटर निकल जाता है, और लेकिन यदि 15% सैलरी में वृद्धि देना हो तो चिट्ठी निकलने के भी सालों साल निकल जाते हैं साथियों। तो बिहार सरकार की मंशा यही होती है कि किसी भी मैटर को, चाहे वो प्रधानाध्यापक की बहाली हो या अभी भी टीचर को जो 94 बैच के हैं उसको रिटायरमेंट होने में काफ़ी समय है, 2-3 वर्ष का समय है, तो वो चाहती है कि चुनाव के करीब लेकर के जाया जाए। और जानबूझकर सरकार जो है किसी भी जो अधिसूचना को निकालती है, या जैसे ये 45,672 शिक्षकों को निकालते, कुछ लीकेज छोड़ देती है, कुछ वीक पॉइंट्स छोड़ देते हैं, ताकि लोग कोर्ट जाए और ये मामला फंसे। और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम बहाली कर रहे हैं, और किसी कारण से जो लोगों के द्वारा जो व्यवधान डाला जा रहा है, जिस कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से सरकार दिखाना चाहती है। सरकार की इसी प्रकार की मंशा होती है, और हम सब वाकिफ है इस मंशा से। तो अब ये जो बस सवाल आ रहा है कि प्रधानाध्यापक से संबंधित केस की स्थिति क्या है, तो स्थिति यही है साथियों कि सरकार हलफनामा दाखिल करेगी 4 सप्ताह के बाद। उसके बाद कोर्ट जो भी तारीख देगी उस पर डिसीजन होगा। और ये अंतिम सवाल हम लोग लेते थे कि प्रधानाध्यापक के लिए क्या एग्जाम टल गई? जी नहीं साथियों, बिल्कुल एग्जाम नहीं टली है। प्रधानाध्यापक के लिए बिल्कुल एग्जाम होगा साथियों, इस बात से आप निश्चित रहिए। लेकिन एग्जाम में जो भी देरी हो जाए, क्योंकि कोर्ट हमेशा यह देखती है कि कोई भी फैसला लिया जाए उसमें देर हो जाए, लेकिन वो फैसला दुरुस्त हो, यानी कि फैसला सही हो, 100% के लेवल पर फैसला हो। इसीलिए वो सरकार वो समय लेती है सरकार, इसलिए एग्जाम अभी टली नहीं है। क्योंकि जिस भी सीट का सरकार सैंक्शन कर देती है वो उस पर एग्जाम लेती ही लेती है। तो जब भी वो एग्जाम टलेगा तो सरकार इस पर अधिसूचना जारी करेगी कि ये इस सीट पर एग्जाम नहीं ली जाएगी, इसको इस तरह से या प्रमोशन के द्वारा अन्य विधियों द्वारा भरे जाएंगे। तो जो भी हमारे साथी दिग्भ्रमित हो चुके हैं या भ्रम की स्थिति में कि एग्जाम नहीं होंगे, तो वो ये निश्चित हो जाए कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा होगी। और वो 4 सप्ताह में सरकार ने क्या हुआ कि वो 4 सप्ताह के लिए उसको टाला है। तो ऐसे भी 4 सप्ताह में होने वाले नहीं थी एग्जाम साथियों, तो कई महीने का समय लगेगा। तो आपको तैयारी के लिए कई सारे महीने का समय निकल जाता है साथियों। तो इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में अब कुछ बचा नहीं है साथियों, ये सारे ही विषय थे। तो बिहार सरकार का जो पटना हाई कोर्ट का जो था रुख साफ हो गया है कि वो सरकार को 4 सप्ताह का समय दे दिया है साथियों। और शिक्षक संघ भी आपसी वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और सरकार की तो मंशा हमेशा ही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी बनाया जाए। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो द
स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई कमेंट हो, यदि किसी बात पर कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखे साथियों। ये स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।